पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में बुधवार को भोपाल बीजेपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके साथ हो रही हिंसा को लेकर इंदौर में भाजपा नेताओं ने विरोध किया है। भाजपा कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा धरना दिया गया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा हिंसा की जा रही है, जिसके विरोध स्वरूप हम धरने पर बैठ गए हैं। प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है। बंगाल में जिस प्रकार से ममता जी की पार्टी द्वारा जो हिंसा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सब गौरव जी के नेतृत्व में संगठन भारतीय जनता पार्टी का धरने पे बैठा है विरोध स्वरूप। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गुंडों द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं की जा रही हैं। यह निंदनीय कृत्य है। हमारे 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। भाजपा कार्यालयों को जला दिया गया है। यह तृणमूल कांग्रेस की गुंडत्व का चेहरा पूरे देश को देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, असम में हम फिर से आए हैं। पौंडीचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में भी हम 3 से 77 सीटों तक बढ़े हैं। मगर जिस तरह की हिंसक घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके गुंडों द्वारा पश्चिम बंगाल में की जा रही है, ये एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे पूरे देश भर में हम सभी मंडलों पे इस तरह आज मौन धरना दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने तृणमूल को मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मगर इस तरह की गुंडागिर्दी, हमारे अभी तक 6 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, हमारे कार्यालयों को जला दिया गया। पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं के घर में लूटपाट हो रही है। ये पश्चिम बंगाल की और तृणमूल कांग्रेस की एक गुंडत्व का चेहरा पूरे देश को देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का कहना है कि चलते चुनाव में भी हिंसा की गई है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। हमारे प्रत्याशियों को वहां मारा जा रहा है। जीतू जिराती की माने तो पश्चिम बंगाल में मौत का तांडव हो रहा है। देखिए, मैं लगातार 1.5 महीने पश्चिम बंगाल में रहा हूँ इस चुनाव में, और जो नज़ारे, जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा चलते चुनाव में, ये जो बाद का परिणाम 2 तारीख के बाद आप बता रहे हैं कि इस तरह की हिंसा हो रही है, लेकिन ये तो वहाँ पर चलते चुनाव में हिंसा हुई। 294 हमारे जो प्रत्याशी थे लगभग, वो चलते चुनाव में पीटे गए, आधे से ज़्यादा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, वहाँ की पुलिस भी गुंडा है, उनके गुंडे अगर मारते थे तो पुलिस उधर मुँह करके खड़ी हो जाती थी। न तो वहाँ के लोग चुनाव आयोग से डरते हैं, न लोकतंत्र से डरते हैं। किसी भी तरह का कोई उनको न खौफ है, न भय है, न सम्मान है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की परिस्थिति, जिस तरह से हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा भयावह परिस्थिति हमारी वहाँ पर है। इतना आतंक, इतना टेरर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। आप देखिए कि 2 तारीख के चुनाव परिणाम आने के बाद छोटी छोटी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। टीएमसी के गुंडे ममता दीदी के इशारे पर लोगों की हत्या करके उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुकानें, उनके संस्थानों को लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को, ये पहली बार हो रहा है, उन महिला कार्यकर्ताओं को निवृत्त करके बाज़ार में घुमाया जा रहा है। वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी मौन मुखबधिर होकर के देख रही है, और ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 दिन के लिए वहाँ पर जाना पड़ रहा है। वहाँ के जितने भगे हुए लोग हैं, क्योंकि मैं 1.5 महीने तक वहाँ पर लगातार रहा हूँ, लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि दादा हमको बचा लो। सबके मोबाइल बंद है, सबके घर तोड़ दिए गए हैं। तानाशाही चरम पर जाकर के बोल रही है, और ममता दीदी का इशारा प्रशासन की ओर ये हो गया है
कि किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया जाए, किसी से बात नहीं की जाए और जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, पीड़ा है। आज देश के हर नागरिक को, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पीड़ा नहीं है, देश के हर नागरिक को इस बात की पीड़ा है कि मेरे भारत में, मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ों के समय जब देश गुलाम था उस समय भी ये परिस्थितियाँ नहीं बनी होगी जो परिस्थितियाँ बनी रही है। आप सोचिए कि कितना बुरा लग रहा होगा। मैं दिन भर उन कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो सिवाय रोने के कुछ नहीं करते हैं। महिला कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते बेचारियों के, दादा हमको बचा लो, दादा हमको बचा लो। जो हमारे प्रत्याशी थे उनको मारा जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पीट करके मार डाला। इस तरह के लोकतंत्र का गला घोटना, और ये सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है, ये मानवीयता का गला घोटना है, ये नरसंहार है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं देखिए इस भारत का नागरिक होने के नाते देश की सरकार से ये मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, देश के गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि इस तरह का कत्लेआम बंद किया जाए, उनको संज्ञान में लेकर के त्वरित, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और मौत की त्रासदी पूरे बंगाल पर छाई हुई। 100% यही होना चाहिए। आज ममता दीदी शपथ 10:45 पर लेने वाली है। किस बात की शपथ ले रही हैं दीदी आप? 5 दिन से, 4 दिन से, 2 तारीख से लगा करके आप जब से जीती हैं तब से लेकर के आज तक मौत का तांडव हो रहा है। बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या हो रही है। छोटी छोटी बेटियों और बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और ये सरेआम हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं, आपकी सरकार मार रही है, आपके गुंडे मार रहे हैं, आपकी पुलिस मुखबिर होकर के देख रही है। इससे भयावह परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। ममता दीदी, आप तो माँ हो, ममत्व हो और आप एक बेटी भी हो। कृपा करके जिन लोगों ने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया है उन लोगों को सताने का काम राजा का नहीं होता है। ये आपकी बेचारी बेगुनाह प्रजा है, इस प्रजा पर तरस खाने का काम करें ममता दीदी, आप भगवान को जवाब नहीं दे पाएंगे। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा के धरने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर में लोग मर रहे हैं लेकिन उनके लिए भाजपा व्यवस्था नहीं कर पाई, मगर इस महामारी में भी वे धरना दे रहे हैं, जिसकी निंदा भी उन्होंने की। कमलनाथ जी ने विशाल पटेल, संजय शुक्ला जी और सज्जन वर्मा जी ने मध्य प्रदेश की भयावह स्थिति बताई और खासकर इंदौर शहर। तो संजय शुक्ला जी ने कहा, सर ऐसी स्थिति हो रही कि हमें आंदोलन करने का मन होता है। कमलनाथ जी ने निर्देश किए कि ये समय आंदोलन का नहीं है, प्रशासन के पास जाके अपनी बातें कहो, लोगों के दर्द में काम आओ, जो दानदाता हैं उनको लेकर, सहयोग लेकर लोगों की सहायता करो। ये समय आंदोलन का नहीं। एक सोच है ये कमलनाथ जी की और एक सोच है भारतीय जनता पार्टी की, आज धरने पे बैठी है। शर्म आती है, दुख होता है। इंदौर शहर में रोज़ 1000 मौतें होती है पूरे ज़िले में। 52 के लगभग छोटे बड़े शमशान हैं। हर शमशान में 2.5 में लोग जलते हैं। 52 लोगों, हज़ारों लोग यहाँ पे रोज़ अंतिम सांस ले रहे हैं और ये धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री है, सांसद है, बीजेपी के विधायक है, पूर्व महापौर है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि नहीं दी पाई, लोग मर रहे हैं इसके लिए व्यवस्था नहीं कर पाई, पर धरना देंगे ऐसा पेंडेमिक में भी। मध्य प्रदेश की और खासकर इंदौर शहर की जनता देखे, जाने कि ये लोग किस सोच और किस विचार के। एक कमलनाथ है, उन्होंने कहा इस पेंडेमिक में कोई आंदोलन नहीं होने चाहिए, प्रशासन के पास जाओ, बात करो, लोगों का सहयोग करो। और एक तरफ ये बीजेपी के लोग धरना देते हैं। शर्म आती है, दुख होता है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। बहरहाल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। वहीं भाजपा के इस धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।